उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति ना करने से हम अभी तक जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में ग्रस्त रहे। जब तक ये जन्म मृत्यु है, शांति नहीं। आज हम और आप सभी अपने परिवार को और अपनी संपत्ति को अपना माने बैठे हैं और यहाँ कोठी और कार खरीदने में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाने में, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा में हम पूरा मनुष्य जीवन वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और एक सेकंड का कोई किसी को विश्वास नहीं, किसी का भी। एक सेकंड में ना जाने कब यहाँ के बिजली गिर जाए। और हम फिर भी यहीं व्यवस्थित हैं, फिर भी यहाँ से मन नहीं हट रहा, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं। और करें क्या? क्योंकि इस मन को तो कोई ना कोई चाहिए, कहीं ना कहीं टक्कर मारने। ये तो जीव को निचला एक स्थान पर टिकन नहीं देता। ऋषि महर्षि ने कोशिश की, तत्वदर्शी संत के अभाव से परमात्मा पाने के लिए भरसक प्रयत्न भी किए और बहुत कठिन साधनाएं भी की, लेकिन इस मन ने उनको भी बुरी तरह भ्रमित रखा और कोई ना कोई कारण बना के उनको भी नष्ट कर डाला। अब कारण क्या है कि जब तक हमें परम अक्षर ब्रह्म की साधना और तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, तब तक हम जो व्यवस्था कर रहे हैं इससे मन नहीं हटा सकते। जो भी क्रियाएं हम करते हैं इसी में हम आसक्त रहते हैं। और सतगुरु मिलेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, आप यहाँ के वासी नहीं हो, यहाँ तो आप विवश कर रखे हो, यहाँ तो हम सभी बाई फोर्स रोक रखे हैं। ऐसे बंधन हमारा बांध रखे हैं, हम इन चरम दृष्टि से उसको देख नहीं सकते। परमेश्वर के तत्व ज्ञान से फिर उन बंधनों का हमें आभास होगा और उनको हम अच्छी तरह समझ सकेंगे कि कौन कौन से बंधन किन किन रस्सों से हमें बांध रखा है। अब यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इसी बंधन में, इन्हीं बंधनों में बंधे हुए, कर्मों के बंधन में। और ब्रह्म भी यही बंध है, क्योंकि ये यहाँ का स्वामी है, इसे बाहर ये नहीं जा सकता। और परब्रह्म भी अपने लोक में ये भी कैद है। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है जो स्वतंत्र परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, जिसको सत्य पुरुष भी कहते, और वो सतलोक में रहता है। हम आप सभी सतलोक में रहा करते थे और वहां से हम अपनी गलती के कारण यहाँ इस काल के लोक में आ गए। ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड हैं इसके, और यहाँ का विधान है जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल आपको यहाँ मिलेगा। 21 ब्रह्मांड, आपने बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल भी भोगना ही पड़ेगा, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कर्म भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जन्म और मृत्यु और ये कर्मों का भोग दंड आपको भोगना ही पड़ेगा और सदा इसका फेस करना पड़ेगा। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है जो हमारे इस जन्म और मृत्यु के रोग को नाश कर सकते हैं और साथ में हमारे जो प्रारब्ध के अंदर, प्रारब्ध बोलते हैं अपने आपके एक जीवन में, वर्तमान जीवन में जो भी सुख या दुख आपके लिखे हुए हैं, आप केवल उन्हीं को भोग रहे हैं। और केवल परम अक्षर ब्रह्म आपके इस प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि पुण्यों से सुख होता है और पापों से दुख होता है, संकट आते हैं। और यदि हमारे पाप ही समाप्त हो जाएं प्रारब्ध वाले, तो हमें जीवन में सुख हो सकता है। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कांटे के कारण दुख है और कांटा निकलते ही सुख हो जाएगा। तो हमारे कर्मों के कांटे लगे हुए हैं और इनको ना ब्रह्मा जी काट सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी।
न श्री राम न श्री कृष्ण और न ही ये ब्रह्म। केवल परम अक्षर ब्रह्म इस कांटों को निकाल सकता है। तो उसी के पास ये औजार हैं जो हमारे पाप रूपी कांटों को निकाल सकते हैं, हमारे जीवन रूपी सफर को साफ कर सकते हैं, उस रास्ते को साफ कर सकते हैं। तो हम उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति ना करके, हम उसके आगे अर्जी ना लगा के, हम उन भगवानों के सामने अर्जी लगाते रहे, उनकी स्तुति प्रार्थना भक्ति करते रहे, जो हमारे प्रारब्ध के या किसी संचित कर्म को वो नाश नहीं कर सकते, वो समाप्त नहीं कर सकते। और जिसका